किसी बड़े आदमी ने मुझसे कहा था, प्यार वो नहीं जो इंस्टाग्राम पर दिखता है। प्यार वो होता है जो मिट्टी के घरों में, सिलबट्टे की आवाज़ में और दो थकी आंखों के बीच की मुस्कुराहट में पलता है। मैं इस घर का दामाद शुभ, और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो फिल्मों से नहीं, हमारी प्रिय राशि के अम्मा और बाबू की असली ज़िंदगी से निकली है। साल था 1975। गांव के बीचों बीच कच्ची दीवारों वाले एक छोटे से घर में शादी हुई, हमारे बाबूजी और अम्मा की। ना कोई गहने, ना कैटरिंग, ना डीजे, बस ढोलक थी, हंसी थी और एक दूसरे की आंखों में भरोसा। नए जोड़े ने एक नई शुरुआत की। फिर क्या था, दोनों ने अपने प्यार और तकरार को बाखूबी संभाल लिया। अम्मा सुबह 4 बजे उठती, घर लीपती, पानी भरती, खेत भी देखती। बाहर चौपाल पे मेहमान आते रहते, पर वो थकती नहीं थी। हर शाम बाबूजी के लिए उनके चेहरे पर वही मीठी मुस्कान लौटाती। फिर आया वो दिन जब एक नन्हा चांद इस घर में उतरा। नाम रखा गया राजू, सीधा सच्चा दिल का राजा। सीधा सच्चा दिल का राजा। बबुआ का मुहुआ में घुटू। अरे ये वही हैं जिनकी हम बिटिया हैं। अरे नहीं पहचाने? अरे आपके दामाद जी की प्रिय राशि। छोड़ो, मुझे क्यों ही पहचानोगे, अपने दामाद जी को सुनो। राजू सिर्फ बच्चा नहीं था, वो उस प्यार का पहला फल था जिसे इस जोड़े ने माटी से सींचा था। जिंदगी चलती गई, पल बीतते गए। फिर कुछ साल बाद एक और बच्चा आया। नाम रखा गया रज्जा। रज्जा सच में सबका दुख समझने वाला, दिल से बहुत बड़ा निकला। बेकरारी नहीं करना, इंतजार नहीं करना, कभी भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। सॉरी। फिर आए दो चंचल सितारे, मनीष और बउआ। मनीष दिल का तो अच्छा है, लेकिन जुबान बहुत तेज है। और बउआ जैसे घर में कोई फिल्म का डायलॉग घुस आया हो। लेकिन राजू के बाबा की आंखें अब भी तरस रही थी। पता किसके लिए? लक्ष्मी के स्वागत के लिए। माँ ने बहुत मिन्नतें की, कष्ट सहे, और एक दिन वो भी आ गई, एक नन्ही परी जिसकी आवाज से घर मंदिर बन गया। हमारा क्यूट पांडा आकांक्षा, माँ की जान, बाबूजी की धड़कन और भाइयों की शहजादी, पर सबसे ज्यादा राजू भैया की रूह का हिस्सा। वो उसे ऐसे सुलाते जैसे कोई ख्वाब को सहेज रहा हो। अब आकांक्षा को पढ़ना था, पर गांव में स्कूल सिर्फ नाम का था, तो अम्मा ने सब छोड़ दिया। घर, पति, आराम, सिर्फ बेटी के लिए। जब माँ और बेटी दूर थे, तब घर में अजीब सी खामोशी थी। और बाबूजी जो कभी खाना सिर्फ खाकर उठते थे, अब खाना बनाते भी थे और अकेले खाते थे। पर जब बेटी का रिपोर्ट कार्ड आया, तो थाली में मानो स्वाद ही लौट आया। है दिल लाया है बहार, अपनों का प्यार क्या कहना। फिर एक एक करके सबकी शादियां हुई। हर बहू ने घर में नए रंग भरे। आज ये घर केवल मकान नहीं, एक जीता जागता इतिहास है। और आज 50 साल बाद मैं इस घर का दामाद बनकर जब पीछे मुड़कर देखता हूँ, तो देखता हूँ एक प्रेम कथा, जहाँ न बड़ी कारें थी, न विदेश घूमने की तस्वीरें, पर एक दूसरे की मुट्ठी में मुट्ठी थी। और यही सबसे बड़ी दौलत थी। बाबूजी कहते हैं, जिंदगी आसान नहीं थी, पर तू साथ थी, इसलिए सब आसान बना। अम्मा कहती हैं, अगर फिर से जन्म मिला तो फिर तुझसे ही ब्याह करूंगी,
लेकिन इस बार दहेज में तुझे ज्यादा चाय पिलाऊंगी। तो ये थी बच्चों के बाबूजी और अम्मा की 50 सालों की प्रेम गाथा, जिसमें प्यार भी था, संघर्ष भी था और एक कहानी थी जो सिर्फ किताबों में नहीं, इस घर की हर दीवार में लिखी हुई है। तो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार महंगे गिफ्ट में नहीं, रोटी बांटने, बर्तन धुलने और साथ में बूढ़े होने में छुपा होता है। मुझसे तेरा मोह न छूटे, दिल ने बनाए कितने बहाने, दो जा कोई क्या पहचान